क्या आपको पता है क्रिकेट जगत में क्या हुआ है? जी हाँ भाई, एक बेटा अपने बाप के पास बहुत ज्यादा रो रहा है। जहाँ बाप ने अपने बेटे को धोखा दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। भैया पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जेब में जो किंग कॉन्ग का बम रख दिया था और उस तरीके से फोड़ दिया, उसकी सूतरी अपने पास ही रखी थी और सूतरी में तिल्ली लगा के उसे फोड़ दिया। बॉयकॉट 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 कराकर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर भगा दिया और अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है। पहले रख दिया हाथ और बात में नहीं दिया साथ। जिस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश के मुंह में बवासीर का ज्वालामुखी फोड़ दिया भाई। वो टीम बेचारी अच्छा खासा T20 वर्ल्ड कप में खेल रही थी। उस टीम के जिम में बार बार हाथ डाल डाल के इस तरीके की खुजली मचा दी कि उनको बॉयकॉट का चस्का लगवा दिया। और पाकिस्तान का हाथ समझते, यानी पाकिस्तान बाप समझता, बाकी इन दोनों में बेटा कौन है और बाप कौन है? इनके बाप बहुत, इनके बेटे बहुत, क्या ही कहा जाए। लेकिन भैया कुल मिला के इस करनी का फल सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ही मिला और वो टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जैसी उन्हें पता पड़ी कि बांग्लादेश बॉयकॉट के नाम पर बाहर होकर स्कॉटलैंड अंदर आ गई है। बाकी भाई पाकिस्तान ने बोला बांग्लादेश के लिए हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आईसीसी ने गर्दन पकड़ रखी थी पाकिस्तान की। हमें पता थी इनकी औकात ही नहीं है, इनकी औकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गोबर में पले बच्चे हैं। इनके मुंह में जिस तरीके का गोबर भरा रहता है उस तरीके का गोबर ही इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भर दिया था। भैया तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर चले जाओ। पूरे जीवन क्रिकेट खेलने के लिए तरसते। और हमें पहले से ही पता थी कि बांग्लादेश का तो कट गया और तुमने उसका कटवा दिया। लेकिन तुम बाहर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। इतनी बड़ी तुम मनसा तो नहीं हो गए हो तुम। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान अपनी टीम का अनाउंसमेंट जरूर करेगा। जी हाँ, इस क्रिकेट तेल का सीजन में पाकिस्तान ने अपनी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है और बांग्लादेश को मुंह में चबाकर बेटा बेटा कहकर मिट्टी में दफना दिया है। इस तरीके का तहलका पाकिस्तान ने मचा। रहे तहलका तुम दोनों के बीच था भैया, तुम दोनों ही जानो तुम्हारी फोनों पे क्या बात हुई थी। बाकी हियर इज पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट 11 फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2026। कैन दे पुट अप फाइट द अपकमिंग एडिशन? और अगर बात बैटर्स की जाए तो बैटर्स में पाकिस्तान ने बाबर आजम, साइम अकब और फकर जमान, ये तीन बैटर्स लगाए हैं। बाकी इनके स्क्वाड्स में बात विकेट कीपर की जाए तो तीन विकेट कीपर्स इनके पास हैं। ख्वाजा नफी हैं, सैफजादा फरहान हैं और उस्मान खान है, तीन विकेट कीपर्स इन्होंने खिलाया। अगर बात ऑलराउंडर्स की जाए, इनके कैप्टन फिर से वही है जो 2022 वाले थे। सलमान अली आगा को फिर से कैप्टन बनाया गया है। शादाब खान है, फहीम अशरफ हैं और मोहम्मद नवाज हैं। ये चार इन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं। उसके बाद अगर बात बॉलर्स की जाए, बॉलर्स में इनके पास अबरार अहमद हैं, सलमान मिर्जा हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन अफरीदी हैं और उस्मान तारिक हैं। भैया बीबीएल में जो जो बेइज्जती कराए थे, जिनकी बीबीसीसीडी बना दी गई थी, सबसे बड़े बेइज्जतीबाज जिनको कुकड़ पिक्की भी कहा जाता है, वो सब टीम में कुछ नाम नजर आ रहे हैं जिनकी बीबीएल में फिल्म बना दी गई थी, जिनसे बीबीएल में बोल गया था चल भी निकल बाहर, बैटिंग करने आए तुम मन था तो बन रहे थे, निकल चल, खेलना नहीं आता तो काय खेलने आ जाते हो, ये T20 है, ये टेस्ट मैच नहीं है। जी हाँ, बाबर आजम के साथ ऐसा कुछ हुआ था, बाकी सोशल मीडिया पे बहुत देखा था। और इससे जुड़ी एक और खबर के लिए आपको बता दें, पाकिस्तान ड्रॉप्स मोहम्मद रिजवान एंड हारिस रॉफ फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड। ये वाली खबर सुनते तो भैया इतना तगड़ा लगा। हमारे बल्लेबाज बड़ी मार मारते हैं यार। हारिस रॉफ ही तो वो बॉलर है जिसको मारने में इतना मजा आता है भैया। चीड़ फाड़ मचा के जिस तरीके से रख देते हैं हमारे बल्लेबाज, गेंद पूरी खोल देते हैं, इस तरीके से गेंद में मार मारते हैं। बाकी बहुत आपने गलत किया है हारिस रॉफ भाई के साथ, नहीं खिलाया है उनको। उसके बाद अगर थर्ड इसी से जुड़ी एक और खबर है, आप भूल गए थे आपके पास यार, हारिस रॉफ पता आपके नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर हैं। काहे साइन अफरीदी के पास चले गए यार, काहे सलमान मिर्जा के पास चले गए? तो भाई एक बात बता दें, हारिस रॉफ की खबर हम भी लेके आए, हम भी थोड़ा बहुत रखते हैं, जैसा आप कहते हैं वही पढ़ के बता रहे हैं हम। हारिस रॉफ हु इज इन टॉप फॉर्म विद बॉल इज सुब्ड फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप 2026। आप भगा दिए उनको, लेकिन आप भूल गए हैं लीडिंग विकेट टेकर। आपकी लीडिंग विकेट टेकर है भाई, लीडिंग विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान इन T20 आईज। आपके लिए 133 विकेट लिए हैं T20 में उनने। ठीक है आरिफ भाई, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप नहीं खेले क्योंकि हम कैसे सूतेंगे, हम सूतम साथी, अब ये सारे सब इन्हीं को पेलना पड़ेगा हमें। बाकी एक और बात देखिए, आप आपकी ही छपी हुई चीज है जो बता रहे हैं, जॉइंट मोस्ट विकेट फॉर पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2024। भैया 2024 में 7 विकेट लिए थे आपके लिए हारिस रॉफ ने। उसके बाद एक और खबर है, सेकंड मोस्ट विकेट फॉर पाकिस्तान इन द एशिया कप 2025। हमने सूते थे आप, लेकिन फिर भी आपके आरिफ रफ भाई 9 विकेट लेके गए थे एशिया कप में। उसके बाद एक और खबर है, मोस्ट विकेट इन द बीबीएल सेशन। उरे भैया, बीबीएल सेशन में भी 20 विकेट लेके आया और आपने बंदे को यार T20 26 से भगा दिया। इतने बढ़िया बॉलर है यार, हम किसे मारेंगे ये बताइए। भाई एक और खबर थी जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, भैया आप क्या सोच रहे थे कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करता? वो बॉयकॉट कर सकता था, लेकिन उसे पता थी कि उसकी फिल्म बन जाएगी। दुनिया में तो कोई पूछ नहीं रहा, एक आज स्पोर्ट्स बचा है, इसमें भी खेलने को मिलता है, ये भी खेलने को ना मिले।
उस तरीके से उनकी गर्दन पर रसगुल्ले की नीम लगा रखी थी भैया। उन्होंने खुद तो रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ले का रस निकाल कर बांग्लादेश के मुंह में रख के छोड़ दिया। तो भाई एक खबर छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, हम आपको बताए थे, ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं। आईसीसी में सस्पेंड ऑल बायलैटरल सीरीज। अगर ये यहाँ से बाहर चले जाते तो आईसीसी ने सस्पेंड कर देता ऑल बायलैटरल सीरीज से। उसके बाद ये ना कोई टेस्ट मैच खेल पाते, ना वनडे खेल पाते, घर में ही पीसीएल के नाम पे धब्बा बन जाते। उसके बाद अगर सेकंड देखा जाए तो सेकंड भी खबीर छपी थी, डेनियल डेनियल ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जो एनओसी मिलती है फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन द पीसीएल। भैया बाहर का कोई खिलाड़ी इनके घर में खेलने नहीं आता, पीसीएल पिट जाता, पीसीएल के नाम पे यार नक्कू बन जाते। उसके बाद एक और चीज थी, एक्सक्लूजन फ्रॉम द एशिया कप। आईसीसी कुड इम्पोज sections on Pakistan if they withdraw from the T20 World Cup in support of बांग्लादेश। अगर ये बांग्लादेश को सपोर्ट करते तो भैया ये एशिया कप वगैरह भी नहीं खेल पाते, इनको पूरी तरीके से धमाका बना दिया जाता है इनका। फिर एशिया कप में आपको नेपाल, हमारी जो और आसपास की टीम है वो सब खेलती हुई नजर आती। और एक और खबर थी, और गलती से भी पाकिस्तान बाहर हो जाता तो आप भूल गए थे भैया, हम तो माला लेकर खड़े थे युगांडा के लिए। आईसीसी पहले से ही माला लेकर खड़ा था, युगांडा की टीम भी इंतजार कर रही थी आईसीसी से कब फोन आने वाला है। भैया क्या विड्रॉ नहीं किए, निकल जाते ना। कोई कह गया था मत निकलो, बनते आप भी बॉयकॉट के बादशाह। भैया हम कौन है और आप कौन है ये आपको पता होना चाहिए। बॉयकॉट ऐसे नहीं किया जाता है, आप फालतू में बॉयकॉट की सोच रहे थे यार, अच्छा खासा बॉयकॉट करते युगांडा आ जाती। चलो बाकी आपने नहीं किया है, अगर आप विड्रॉ करते तो क्या होता हम आपको बता देते हैं। इफ पाकिस्तान डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम द टर्मिनेटेड, युगांडा विल टेक देयर प्लेस इन अ ग्रुप। अगर आप निकल जाते तो ग्रुप में युगांडा आ चुका होता, तो और मजा आता है उस टीम को देखने में, आपको देखते रहते हैं, हर एक कोई सोच लेता है आपको। The ICC has confirmed Scotland as Bangladesh's replacement for the upcoming T20 World Cup। बाकी आपने सीख ही लिया, आपने अपना रसगुल्ला दूसरे के मुंह में रख के फोड़ दिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है स्कॉटलैंड ने। बांग्लादेश निकल गई है, वो नहीं आएगी, रेस्ट पेश कर दिया गया है इस वर्ल्ड कप से। बाकी एक खबर है जो बड़ी ट्रेंड कर रही थी, वो खबर हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, अभी तक हम बता रहे थे कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। जो वहाँ पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, मोइन नकवी, उन्होंने बोला है पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी criticize ICC's decision on Bangladesh and suggest Pakistan could pull out of the ICC T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, ये उस समय की खबर है जब बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया गया था, स्कॉटलैंड को ले लिया गया था। तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो बोल रहे थे बड़ा गलत किए हो, हम सजेस्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान भी निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। वॉट आईसीसी हैज डन टू बांग्लादेश is unfair. We stand by them. We are waiting for our prime minister to return, and if the Pakistan government decide, we will also pull out of the T20 World Cup. Let ICC then look for 22nd team। जी हाँ भैया, इनके अध्यक्ष बोले कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट तय करेगी हमारी टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। भग जाते ना, किसी ने कह दिया था कौन पूछ रहा तुम्हें, थूक की मुझे मुझको पूछा पूछ ना पावे कोई। भैया निकल जाते, कोई कह के आता खेलो, औकात में रह के बात करनी चाहिए। हमें पता थी आपकी औकात क्या है, आप खेलने आ रहे हैं इसलिए हमें आपकी औकात पता थी और आप आ गए खेलने के लिए। औकात औकात का खेल है भाई, दूसरे के मुंह में रसगुल्ला फोड़ दिया और खुद खेलने आ गए। जाते ना, बनते बाप बेटे एक दूसरे के।